हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है पूजा अरोरा। आप सबको मेरा नमस्कार। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा आप सब ने देखा था जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, और वो बहुत ही सक्सेस रहा है। और उसकी वजह से राहुल गांधी जी का नाम देश में तो बहुत ऊपर आ गया है, और पूरी दुनिया में उनका नाम बहुत अच्छा हुआ है, और सब उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से और उनके काम को की बहुत सराहना हुई है। बहुत तारीफ़ हुई है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका आइडिया था, वो आइडिया इतना अच्छा है कि मानवता के लिए बहुत ही अच्छा है, किसी भी देश के लिए अच्छा है, हर मानव के लिए, पूरा दुनिया के जो लोग हैं उन सब के लिए ये आइडिया सबसे अच्छा है कि प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को हम अपना बनाते हैं, और एक दूसरे का सम्मान, अनेकता में एकता। और इसकी वजह से फिर देश में, दुनिया में लोग सुख शांति से रहेंगे, दिमाग अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा दिमाग। तो अपना वो आगे का अच्छा काम भी देखते हैं लोग फिर, है ना, अपने वो काम में मन लगाते हैं, क्योंकि तब उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। सब उनको मान सम्मान दे रहे हैं, आप दूसरों को, दूसरे आपको मान सम्मान। तो मेरा जो आज ये कहना है कि ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरुआत किया था तब, तो आज भी जब हम देखते हैं राहुल गांधी जी को, कभी मैकेनिक के साथ होते हैं, उनके काम को समझते हैं, उनका क्या रूटीन है डे का, सारा दिन रात का कैसा रूटीन होता है, क्या कमाई होती है, क्या सब जो देखते हैं मैकेनिक से। फिर हाँ, वो किसानों से मिलते हैं, किसान महिलाओं को भी समझते हैं कि भाई उनका जो दिनचर्या है वो कैसा होता है, कितना उनको काम में कैसे व्यस्त रहती हैं, कितना उनको वक्त मिलता है कि वो अपने 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 काम के अलावा भी अपने परिवार को कैसे देखती हैं, ये सब। और फिर उनकी कैसी कमाई है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, और अगर है तो फिर वो क्या क्या है। तो इस तरह राहुल गांधी जी, आप हम देखते हैं ट्रक वालों से मिलते हैं, है ना, बहुत से लोगों से राहुल गांधी जी कभी रिक्शे वाले से भी मिलते हैं, और कभी वो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनसे भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने वो जो भारत जोड़ो यात्रा तब किया था और अब भारत जोड़ो यात्रा तो हो गया है, ऐसा नहीं है। इस काम में भी किसी न किसी तरह से उनका भारत जोड़ो यात्रा उनका है, इस तरह से भी उनका भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, क्योंकि लोगों से मिलना, उनसे पूछना, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसी यात्रा, राहुल गांधी जी ने ऐसी यात्रा की शुरुआत की है, एक इतनी पवित्र यात्रा है ये, कि ये कभी भी ना रुकने वाली भारत जोड़ो यात्रा है। और उनके साथ हम भी, चाहे कोई उनके पास हो, चाहे कोई उनसे दूर हो, जैसे कि हम उनसे दूर हैं, हर रोज़ उनसे मिल नहीं सकते हैं, तो जब हम उनको ऑनलाइन देखते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, तो हम भी उनसे इंस्पायर होकर अपने आसपास के लोगों से उतना ही प्रेम मोहब्बत के साथ, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, हम उनसे प्यार से मिलते हैं, उनको सम्मान देते हैं, और वो भी हमसे उतने ही प्यार से और सम्मान से मिलते हैं। हम आपस में चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो हम कहीं ऑफिस में हों, कहीं हम रास्ते में लोगों से मिले हों, कोई हमें तकलीफ़ में दिखता है तो हम उसको हेल्प भी, जो हमसे हो सकता है हम उसको हेल्प भी दे देते हैं, कि भाई अगर उनको हमारी मदद की ज़रूरत है या हम देखते हैं तो मदद का हाथ आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में हर उसके सब उसके आगे हाथ बढ़ाया, जो नीडी था, जो परेशानी, जैसे कि कोई गिर गिर जाता है तो राहुल गांधी जी उसको उठाते, किसी का लेस ओपन हो गया, शू का लेस, तो उनका लेस बांधते, वो बच्चा है ना, बच्चे का लेस बांधते। किसी को वॉमिटिंग हो गई तो राहुल गांधी जी ये नहीं कि भाई पीछे हो गए, वो वहीं पे रुक कर उसको अच्छे से सांत्वना दिया, कि वो पहले अच्छा महसूस हो जाए उन्हें, और फिर उनको सब पानी पिलाए, उनको ऐसे हेल्प किया। तो कोई भी ज़रूरतमंद है, हम भी उनसे इंस्पायर होकर हम भी ये सब
हमारे दिनचर्या में हमें कोई भी ऐसा दिखता है, तो हम भी, कोई भी ज़रूरतमंद है तो हम उसको, अगर हमसे हो सकता है जो भी ज़रूरत, हम उसको दे देते हैं हेल्प। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, अब ये कभी भी ना रुकने वाली यात्रा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हर देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे लोकतंत्र स्ट्रांग होता है। ठीक है। और आने वाली जो हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं आने वाले, उनको भी हम ये सिखाएं कि हर पल आपकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू ही है। अब ये कभी भी, जब तक आपकी सांसों में सांसें हैं, भारत जोड़ो यात्रा हमेशा रहेगी। इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है, अनेकता में एकता, हम ये सब सीखते हैं। और इसी से हम ये समझते हैं कि हमारे जो आसपास का माहौल है वो किस तरह का माहौल है, तो उसे हम खुशनुमा कैसे बनाए रख सकते हैं, है ना। और इसी तरह सारा देश, जब इंसान के दिमाग में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा कि भाई कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जब इंसान काम काम करेगा तो अपने काम में मन लगाएगा, है ना। और जब काम में मन लगाएगा तो वो देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा। बच्चे इतना सब अच्छा माहौल देखेंगे तो अच्छा पढ़ाई करके वो अच्छा नंबर लेकर आएंगे, है ना। बच्चे भी अपना एकदम अच्छे होशियार बनेंगे, अच्छे माहौल में खेलेंगे, और एक दूसरे से जब देखेंगे कि जो जैसे बड़े कैसा बिहेव है बड़ों का, वैसा बच्चे भी सीखते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो बच्चे भी सीखेंगे कि कितना अच्छे से प्यार से एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है, सम्मान देके रहना है। ये बचपन से ही हम भारत जोड़ो यात्रा जो है, अपना हर दिन का, हर रूटीन का, हर पल का हमें भारत जोड़ो यात्रा में रहना है, मेंटली और अपने बिहेवियर में भी वैसा ही लाना है। हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम हर पल भारत जोड़ो यात्रा में ही हैं। आखिरी दम तक हम अपने भारत जोड़ो यात्रा में ही रहेंगे। और अगर कोई देश पर तानाशाही की कोशिश करे कोई भी देश, तो उनको भी समझ आएगा, जब वो हमारे देश को देखेंगे, हमारे लोकतंत्र को देखेंगे, तो उनको भी समझ आएगा, वहाँ के लोगों को भी समझ आएगा कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का जो पवित्र मीनिंग है कितना अच्छा है, ये कितनी पवित्र यात्रा है कि तानाशाह रहकर वो कभी भी उसका देश स्ट्रांग नहीं होगा जब तक कि लोकतंत्र नहीं रहेगा। जब सबको सम्मान देंगे तभी लोकतंत्र स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप किसी पर जुल्म करके अब कोई देश को स्ट्रांग नहीं बना सकते। आप प्यार मोहब्बत से ही देश को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आज आप किसी पर जुल्म अगर कर रहे हैं, जिनके सहारे आपने दूसरों पर जुल्म किए, तो वही एक दिन आपके ऊपर भी जुल्म करेगा, क्योंकि आपने उसको ये राह दिखाई जुल्मों की, है ना। तो उसका वैसा नियति बन जाएगा, वैसा आदत बन जाएगा, उसको लगेगा कि पहले तो उसको लगेगा हाँ चलो जुल्म किया है, जुल्म कर रहे हैं, किसी को हम तकलीफ कर रहे हैं, तो ऐसा लोग हमसे घबराएंगे, तो लोग घबराते नहीं हैं। एक दिन आता है कि इंसान जुल्म नहीं सहता है, इंसान सिर्फ देखता है कि वो एक दिन परेशान करेगा, 2 दिन परेशान करेगा, तीसरे दिन इंसान परेशानियों को नहीं दिमाग पर लेगा, नहीं वो सहेगा, बल्कि वो फाइट बैक में आ जाता है, और फिर वो हर तानाशाह को सबक सिखाता है इंसान, क्योंकि हर इंसान का ये हक है, पैदाइशी हक है कि वो सम्मान के साथ रहे, सर उठा के रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, उसको भी लोग सम्मान दे, वो भी दूसरों को सम्मान दे। ठीक है ना। और हमारा जो भारत है, इसमें तो लोकतंत्र है, तो यहाँ कोई तानाशाही नहीं रहेगी और ना ही कोई बर्दाश्त इसको करेगा।
तो तानाशाहियों को भी हम सिखा देंगे कि लोकतंत्र से ही आपको भी सम्मान मिलेगा, आपको भी प्यार मिलेगा। इसी तरह आप भी लोकतंत्र देश में अच्छे से रह सकते हैं। तो एक दिन तानाशाह भी लोकतंत्र के आगे सर झुका देता है जब वो उसको ये बात समझ आ जाती है कि मानवता ही असली लाइफ है। और भारत जोड़ो यात्रा हर पल अपने दिमाग में रखते हुए हर पल हमें 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 गुजारना है, हर पल हमें एक दूसरे के साथ अच्छे रहना है। तो राहुल गांधी जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वो समाप्त नहीं हुई, वो जो उस वक्त स्टार्ट हुई है तो वो आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक हम सब के बिहेवियर में रहेगी, दिल में रहेगी, मन में रहेगी। और यही हम हमारे जो शब्दों में रहेगी, हम जो सिखाएंगे, हम यही अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि हमेशा एक दूसरे के साथ सम्मान से रहें और भारत जोड़ो यात्रा आखिरी दम तक हर पल आपके बिहेवियर में रहे। इसका हमेशा ध्यान रखें, तभी देश आगे बढ़ेगा और तरक्कीवान होगा। तो मैं बीच बीच में आती जाऊंगी और भारत जोड़ो यात्रा इसे अपना फ़र्ज़ समझकर मैं अपना फ़र्ज़ समझकर जनता को जागरूक करती रहूंगी। यही मेरा वीडियो बनाने का मीनिंग था कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये तब शुरू की है राहुल जी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने, और ये सदा राहुल गांधी जी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है हमारे बिहेवियर में, हमारे मन में, हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। धन्यवाद।